हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आरटीआर फाइल करने का लास्ट डेडलाइन 31 दिसंबर 2022 था, वो डेट अब समाप्त हो गया और ऐसे पीपल जिसका इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम के से ज़्यादा है, अगर वो आरटीआर फाइल करना चाहते हैं तो क्या आरटीआर अब फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है, इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप एग्जेम्प्टिव इनकम से आपका ज़्यादा इनकम है तो आप हो सकता है कि आपको फाइल करने की जरूरत पड़े। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो देख के समझिए कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। क्या कि अब जो है नॉर्मल सिचुएशन में आप नई आरटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास टर्म एंड कंडीशन है और ये टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए टर्म एंड कंडीशन को भी जानिए इस वीडियो देख। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल पे लीगल मैटर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, सोशल एनालिसिस से रिलेटेड और पॉलिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड मैटर रहता है। आप उसको देख सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब। तो आई जैसा कि मैं बताया कि कोई टैक्स पेयर है, उसको अब रिटर्न फाइल करना है 31 दिसंबर 2022 के बाद। तो जनरली आप जानते हैं कि 31 जुलाई जो है लास्ट डेट रहता है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब। लेकिन इस डेट में एज ए टेक्निकल इशू या पब्लिक को सुविधा देने के लिए सरकार कभी बढ़ा भी देती है। वो हिसाब से कभी 7 दिन का, कभी 1 महीने का वो बढ़ा भी देती है। लेकिन ये डेट जो है 31 जुलाई 2022 एक नॉर्मल डेट था जो नॉन ऑडिटेड पीपल के लिए आरटीआर फाइल करने का, वो ऑलरेडी समाप्त हो गया। फिर जो था रिवाइज या फिर बिलेटेड, रिवाइज रिटर्न जो फाइल करते हैं वो अगर टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हुआ है, मीन्स वो 31 जुलाई के पहले फाइल कर चुके हैं, लेकिन आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए टाइम जो है 31 दिसंबर 2022 था। लेकिन ऐसे भी पीपल हैं या टैक्स पेयर थे जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किए 31 जुलाई 2022 तक। अब जो है वो बिलेटेड रिटर्न जो है फाइल करना था उनको, और उनको अभी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 था, वो भी खत्म हो चुका है। मीन्स आप ना तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ना तो ओरिजिनल बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेट फाइल के साथ। तो अब जो डेट समाप्त हो गया, अब कोई टैक्स पेयर अगर उनका इनकम एग्जेम्प्टिव इनकम से ज्यादा है तो वो फाइल करना चाहते हैं तो क्या फाइल कर पाएंगे? तो मैं आपको यहाँ बताऊं कि वो फाइल कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं। उनके लिए स्पेशल कंडीशन है। जैसे आप जानते हैं कि आरटीआर फाइल करने वाले के लिए डिफरेंट कैटेगरी के इनकम वाले के लिए डिफरेंट आरटीआर है। अगर सैलरी पीपल है तो आरटीआर 1 फाइल करते हैं, सैलरी है, हाउस इनकम है, आरटीआर 2 फाइल करते हैं, बिजनेस है, सैलरी है तो वो आरटीआर 3 फाइल करते हैं। या तो केवल बिजनेस है, छोटे मिड स्मॉल बिजनेस वाले हैं तो आरटीआर 3 फाइल करते हैं। कोई जो सैलरी भी है
और उसको बिजनेस भी है, लेकिन प्रेजेंटिव इनकम में मीन्स वो अकाउंट्स का वो मेंटेन नहीं करते अपना, तो वो प्रेजेंटिव इनकम के हिसाब से आरटीआर 4 फाइल करते हैं। लेकिन अब जो है डेट मीन्स 31 दिसंबर 2022 जो खत्म हो गया, वो डेट के बाद आप ना तो आरटीआर 1 फाइल कर पाएंगे, ना तो आरटीआर 2 फाइल कर पाएंगे, ना तो 3 फाइल करेंगे, ना तो 4 फाइल कर पाएंगे। आरटीआर 5 भी है, आरटीआर 6 भी है। वो बिजनेस जो कंपनी होते हैं या फर्म चलाते हैं, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कोई बॉडी ऑफ एसोसिएशन चलाते हैं, तो उस सब के लिए है। लेकिन वहां पे उसका अलग प्रोविजन है। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन नॉर्मल आदमी के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब जो है डेट जैसे समाप्त हो गया, तो आपके पास 4 ऑप्शन जो आता है आरटीआर का, आरटीआर 1, आरटीआर 2, आरटीआर 3, आरटीआर 4, वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अब उसके जगह पे 1 जनवरी 2023 से आरटीआर यू जो है अपडेट हो गया, मीन्स उस वो एक्टिव हो गया वो फॉर्म जो है। अब आरटीआर यू जो है वो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत फाइल करने का फिनेंशियल ईयर 2019 का जो है उससे चालू किया था। गवर्नमेंट ने नया प्रोविजन दिया। अब है कि वो अपडेटेड, यहाँ पे आरटीआर यू का मतलब है अपडेटेड रिटर्न। ये ऐसे व्यक्ति के लिए दिया गया है कि कोई व्यक्ति आरटीआर फाइल कर चुके हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उस ईयर में मेरा जो है इनकम कुछ छूट गया है, हम उस इनकम को ऐड करना चाहते हैं। तो आप आरटीआर यू का फॉर्म जो है फिल करके सबमिट करके अपना जो है आरटीआर को अपडेट कर सकते हैं। मीन्स एक्चुअल जो भी आपका इनकम है वो दिखा सकते हैं। मीन्स एक इनकम आपने दिखा चुका, दूसरा इनकम आप भूल गए तो उसको अपडेट कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन तो ये। दूसरा सिचुएशन ऐसा भी है कि अपडेशन के रूप में आप अगर आरटीआर फाइल नहीं किया है तो फिर आप आरटीआर यू कर सकते हैं। वहां पे आपका जो भी इनकम है आप दिखा सकते हैं। लेकिन इनका जो है कैटेगरी जो है चेंज है। ये आरटीआर यू जो है, जैसे आपका असेसमेंट ईयर का जो आरटीआर फाइल करने का डेट होता है, वो डेट समाप्त होने के बाद अगले 2 ईयर तक आप आरटीआर यू फाइल कर सकते हैं। मीन्स अभी का फिनेंशियल ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर जो 22-23 था और 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो गया, तो अब जो है ये 1 जनवरी से आप 2 ईयर ऐड कर लीजिए। उस ईयर मीन्स 2 ईयर का ऐड कर लीजिए, तो आप जो है इस ईयर से लेके अगले ईयर तक, यानी 23 के बाद फिर 24, नहीं 2024 के मार्च तक आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर आपका एग्जेम्प्टिव इनकम 2.5 लाख से कम होता है और आरटीआर फाइल करना चाहते हैं, बहुत ऐसे सिचुएशन होता है कि एग्जेम्प्टिव इनकम से इनकम कम होता है, लेकिन वो आरटीआर फाइल करना चाहते हैं क्योंकि कभी बैंक लोन के लिए मांग लेती है कि आप आरटीआर फाइल कर दीजिए, दूसरे या गवर्नमेंट को अपना इनकम दिखाने चाहते हैं, या कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस समय में उनका रेगुलर इनकम नहीं रहता, बोल देता है कि आप आरटीआर लाइए। और बहुत ऐसे होते हैं कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, अगर किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंट लेना चाहते हैं तो वहां पे डिमांड कर देता है। तो आप बहुत से व्यक्ति जो है एग्जेम्प्टेड इनकम से कम भी है उनका इनकम रहता है, आरटीआर फाइल करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आरटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। अब है कि दूसरा कंडीशन है, अगर आपका एग्जेम्प्टेड इनकम से ज्यादा मीन 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का है, तो आप आरटीआर यू जो है फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको 1000 रुपीज अगर फर्स्ट ईयर में फाइल किया, यानी अभी जो है तो 2023 का जो है मीन्स अब मार्च 2023 तक अगर फाइल करेंगे तो आपको 1000 रुपया फाइल करने के लिए लगेगा, वो लेट फीस लगेगा।
लेकिन इसी ईयर अगर आप जो है का इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको जो है 5,000 रुपया लेट फी लगेगा। मीन्स लेट फाइन जो है 5,000 रुपया लगेगा, प्लस अब जो है आपका जो भी टैक्स बनेगा वो अमाउंट प्लस उसका 25% ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो सब आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आप आरटीआर यू फाइल कर सकते हैं अगर 5 लाख से ऊपर का इनकम है। यहाँ पे इनकम 5 लाख या 2.5 लाख जो बताया मैं, ये नेट इनकम की बात है, जो टैक्सेबल वैल्यू इनकम होता है, मीन्स आफ्टर डिडक्शन। आप ग्रॉस इनकम 2.5 लाख नहीं है। इनकम टैक्स की जब भी बात होती है, एग्जाम्पशन की जब भी बात होती है, ग्रॉस इनकम की बात नहीं होती है, टैक्सेबल इनकम होती है। मीन्स इनकम माइनस आपका डिडक्शन जो बनेगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा। तो अगर आपका 2.5 लाख से नीचे का है टैक्सेबल इनकम तो आप आरटीआर फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक का है तो 1,000 दे के आप आरटीआर फाइल कर सकते हैं। आरटीआर यू फाइल कर सकते हैं, ना तो 1 फाइल करेंगे, 2, 3, 4 नहीं फाइल करेंगे, आरटीआर यू फाइल करेंगे। अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5,000 रुपीज आपको लेट फाइन देना पड़ेगा, प्लस जो टैक्स बनेगा वो उस टैक्स का 25% आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो अमाउंट होगा उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। जितने लेट से आप फाइल करेंगे उतने लेट से उतने समय का आपके पास इंटरेस्ट लगेगा और ऐड करके पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप आरटीआर यू फाइल होगा। ये फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ये सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति का 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उसको 2,000 रुपीज फाइन लगेगा, मीन्स लेट फाइन लगेगा। अगर उसका 5 लाख से ज्यादा है तो उसको 10,000 रुपीज फाइन लेट फाइन लगेगा, प्लस इंटरेस्ट सॉरी टैक्स जो होता है टैक्स अमाउंट, प्लस वहां 25% बाद यहाँ 50%। मीन्स जो भी आपका टैक्स बनता है उसका उसको मीन्स उसका 50% कैलकुलेट करके जो टैक्स बना उसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो अमाउंट होगा मीन्स लेट फाइन, उसके बाद टैक्स वो ऐड जो है 50% के साथ प्लस इंटरेस्ट, उसके बाद पेमेंट करेंगे आप तो आरटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से कंडीशन है आरटीआर यू फाइल करने का। ये लेकिन नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन जो है ज्यादा पे जो है अमाउंट आपको इस सिचुएशन में पे करना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत है तो ये पे करके आप करवा सकते हैं और आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगला आदमी अगर आरटीआर मांगेगा तो। इसलिए जब भी हो नॉर्मल डेट जो होता है या बिलेटेड डेट जो होता है उसके समय के अंदर आप आरटीआर फाइल कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की।